मुखालिफ वकीलों पर तंज करना, जज साहब से मुखातब होना, और फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शक पड़ जाए, कैमरा लगा हुआ है, वो बता रहे थे जो रिपोर्टर करते, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं और कैमरे से देख के कहते हैं हेलो आई एम इमरान खान, हाउ आर यू, और फिर गुस्से में आ जाते हैं सम टाइम। अच्छा, केसों का दबाव उन पे इतना मुझे नहीं लगा कि अपने हवाले से या कोई केसों के हवाले से या अपनी कोई कैद के हवाले से या अपनी जेल के हवाले से, जितना उनके पास एक और दबाव है वो है पार्टी का, टिकटों का, पार्टी जिस तरह चल रही है। और जो घर का मैं अब वो डिस्कस नहीं करना चाहता, जो ख़ास तौर पर घर का, खातून खाना का। हमारे सामने अडयाला जेल से इतलात आई हैं ज़राए के मुताबिक, बाखबर ज़राए के मुताबिक, वो भी आपके साथ शेयर कर दें। एक तो भट्टी साहब ने बताई है, एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अदालती कार्रवाइयों के दौरान ये इतलात आई हैं कि बानी पीटीआई जो है उस वक्त शदीद जहनी दबाव और बौखलाहट का शिकार है। रोज़मर्रा की अदालती कार्रवाइयों ने उन्हें मज़ीद मुस्तरब कर दिया है। बॉडी लैंग्वेज और रवैये से नाउमीदी, मायूसी झलकती है, ये ज़राए कह रहे हैं। बानी पीटीआई जजेस के सामने अपनी बेचैनी और तशवीश का इजहार करते दिखाई देते हैं। जजेस के सामने शिकायत के अंबार लगा देते हैं। जेल इंतज़ामिया वकला से मुतअद्दिद बार उलझ चुके हैं और अपनी कानूनी टीम की कारकर्दगी सख्त मायूस है। वैसे उन्होंने चेंज भी किए हैं अपने कई वकील। बानी पीटीआई सिर्फ मखसूस वकला जैसे हामिद खान और मैं न्याय से मुलाकातें करते हैं और दीगर वकला से मुलाकातें करने से गुरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का ढांचा गालिबन कमज़ोर पड़ चुका है। तो उनको खदशा है बानी पीटीआई को कि इंतखाबात और टिकटों की तकसीम के मामलात जो हैं वो गलत हुए, और इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। टिकटों की तकसीम के मामले पर हमाद और मोने सलाही ग्रुप के साथ उनकी नाराज़गी वाज़ेह है, और गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से पहले वो कुरान पाक पर हल्फ उठाने का मुतालबा करते हैं। मैं तो वैसे हैरान रह गया था, इतने पढ़े लिखे आदमी थे वो हमारे अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, वो भी कुरान पर हल्फ दे रहे थे कि साथ ही छोड़ेंगे बानी पीटीआई का। तो ये तो ऑब्वियसली अपने बच्चों के हवाले से फिक्रमंद है। ये एक नफसियाती कशमकश की पिक्चर वहाँ से आई है ज़राए के हवाले से। एक ये पिक्चर है, एक भट्टी साहब ने मुलाकात की है, वो उन्होंने आपको बता दी, वो अपनी गलती भी मानने को तैयार नज़र नहीं आए इमरान खान साहब। भट्टी साहब, एक तो मुझे लगा कि आपकी जो इमरान खान से मुलाकात हुई ना, इमरान खान को कोई रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या ब्लंडर किए, उनको खैर आप छोड़ें। मुझे बताइए बिलावल की स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होगी, जो पीटीआई के वर्कर्स को कह रहे हैं कि भाई मुझे वोट दे दें, शेर का मुकाबला करेंगे, आप लोगों को मैं रिहाई दिलवा दूंगा जेलों से। भाईजान, बिलावल को एक लम्हे के लिए साइड पे रखें। आपने जो अभी रिपोर्ट ज़राए के हवाले से बयान की, उस पे मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा कि 150, एक तो ये ज़हन में रहे कि मैं आज 4 घंटे वहाँ रहा, 175 दिनों से अटक और फिर अडयाला जेल में कैद इमरान खान बाहर से मुकम्मल बाखबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, गो के आज वो हशाश बशात थे, बशाश बशाश थे, पहले से ज़्यादा फिट थे, वज़न कम किया हुआ था, रहने खाने पीने से मुतमईन थे, और बड़ा उनका एक रूटीन सेट है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम खाना, वॉक कितने बजे, धूप कितने बजे बैठना है धूप में, एक्सरसाइज कितने बजे, और बाकी फ्रूट कौन, ड्राई फ्रूट कहाँ से, जेल हवालात अल्लाह माफ़ बचाए, लेकिन बड़ा उनका वो सेट था। दूसरा, अब कुछ अरसे से ये मैंने वहाँ पूछा, और जब इमरान खान साहब बैठे हुए भी थे और हम भी पीछे बैठे हुए थे, तो वो मुखालिफ वकीलों पर तंज करना, जज साहब से मुखातब होना, और फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शक पड़ जाए, कैमरा लगा हुआ है, वो बता रहे थे जो रिपोर्टर करते, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं और कैमरे से देख के कहते हैं हेलो आई एम इमरान खान, हाउ आर यू, और फिर गुस्से में आ जाते हैं सम टाइम। अच्छा, केसों का दबाव उन पे इतना मुझे नहीं लगा कि अपने हवाले से या कोई केसों के हवाले से या अपनी कोई कैद के हवाले से या अपनी जेल के हवाले से, जितना उनके पास एक और दबाव है वो है पार्टी का, टिकटों का, पार्टी जिस तरह चल रही है। और जो घर का मैं अब वो डिस्कस नहीं करना चाहता, जो ख़ास तौर पर घर का, खातून खाना का, जो 3-4 लेटेस्ट चीज़ें हुई उसके हवाले से, और उनको लग रहा है कि सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, पार्टी और पार्टी जो बहुत सारे पार्टी उनको ये चल गया पता कि वो इस इलेक्शन से फारिग हो गए अपनी हरकतों की वजह से, कि ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ उनको। ना भाईजान, वो नहीं 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 अच्छा, और सब कुछ वो कह रहे हैं कि डबल, कुछ पार्टी के डबल गेम कर रहे हैं, और ये सारे करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं।
और इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया की ज़्यादा तादाद और मीडिया की अक्सरियत ये नवाज शरीफ के साथ है। और मीडिया, हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं है भाई, सच नहीं बोल मीडिया पा की रहा। कोई अक्सरियत नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, हम तो भाई। हाँ। और एक बड़ा फिक्रा उन्होंने एक तो उनको है कि मैंने उनको पूछा कि पार्टी 4 हिस्सों में, बल्ला नहीं है, आप कॉर्नर मीटिंग कर नहीं सकते, तहरीक इंसाफ का पतला हाल है, इसके बावजूद कहते हैं कि 90% मुल्क मेरे साथ है और 8 फरवरी को हम जीतेंगे। मैं हैरान रह गया। और दूसरा, वो बार बार एक फिक्रा कह रहे थे नवाज शरीफ जरदारी का करके कि जो जलसियां कर रहे हैं ये कंपनी नहीं चलेगी, ये मैक्सिमम साल चलेंगे, 12 महीने चलेंगे, 6 महीने चलेंगे, 8 महीने चलेंगे। और पॉइंट आ गया, मैंने पूछा कि आपको अब क्या, यानी ये जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जिनसे तवक्को नहीं थी वो साथ हैं, बाकी छोड़ गए हैं। तो अच्छा, आजकल उन्होंने 4थी मरतबा कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुरान के हार के अल्लाह सब्र करने वालों का साथ है, अल्लाह असल चेहरे दिखाता है। शाह महमूद ने तो बड़े प्यार से आपको कहा होगा भाई भट्टी क्या हाल है, मुश्किल में साथ देगा। शाह महमूद साहब ने तो बड़े प्यार से आपसे मिले होंगे, लेकिन अली हमें वक्त की किल्लत, हमें आगे चलना है। फैसल, आवाज आ रही है भट्टी साहब? मेरे ख्याल से आवाज ठीक कर रही है उनकी। फैसल भाई, ये जो इमरान साहब कह रहे हैं भट्टी साहब को कि 1 साल में ये दोबारा सारा कुछ वापस हो जाएगा, आपको लग रहा है ऐसे? क्या वापस हो जाएगा? वो कह रहे हैं भाई ये इलेक्शन जीत भी गए, ये धांधली हो भी गई 8 तारीख को, ये अगर पावर में आ भी गए नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, तो ये कंपनी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, 1 साल मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद सब रिवर्स होगा। देखिए, जिधर तक हम धकेल लाए हैं पाकिस्तान को और ब्लीड करा दिया है, और जो मदर साहब ने कहा कि कराची ज़ख्मी है, पूरा पाकिस्तान ज़ख्मों की ताब में है। उनको एम्बुलेंस में जितना जल्दी ले जाए और इंशाल्लाह हमारा ये ज़ख्मों की ताब के बाद वो ठीक भी हो जाएगा पाकिस्तान। अगर आप इमरान खान साहब को बिठा लें, नवाज शरीफ साहब को बिठा लें, पीपल्स पार्टी को बिठा लें, मौलाना साहब को बिठा लें, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ छोटी बड़ी को बिठा लें, दोस्त बना दें, सगे भाइयों से बना दें, इस तबाही के जो जिम्मेदार हैं वो इसको कभी ठीक नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। ये बात सही है। ये एक डिज़ास्टर है, ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और जो इसके ठेकेदार हैं वो बॉन्ड पेपर दें कि कोई टेररिज्म नहीं होगा, कोई सियासतदान मारा नहीं जा सकता, खुदा न खास्ता, जो मुल्क के हालात हैं, और दूध की नहरें बहेंगी, इकॉनमी सही चलेगी, डॉलर महंगा नहीं होगा, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, गुर्बत नहीं होगी, बिजली के बिल दिए जाएंगे, रेंट्स दिए जाएंगे। वो अब ठेकेदार जो आंख बंद करके बैठे हैं पंजाब में और KPK में आइन और कानून की तबाही होने के बाद, कत्ल होने के बाद, और उन लोगों को सजाएं नहीं दे पा रहे क्योंकि वो नून लीग के आधे ज़्यादा अक्सरियत है, तो फिर बॉन्ड पेपर अब हाफ पाकिस्तानी, अब हम मांगते हैं कि हमें बॉन्ड पेपर ये सब चीज़ें लिख के दें। राइट। आप जामिन बने मुल्क का, और अगर आप उससे भी ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मुल्क को चलाएं, क्योंकि आपको तो सब आता है, हम तो नालायक निकम्मे लोग हैं। राइट। मज़हर भाई, ये बिलावल साहब की स्ट्रेटजी कामयाब होती नजर आ रही है आपको कि तहरीक इंसाफ के वोटर को जो अपीलें कर रहे हैं कि मुझे हमें वोट दें, आपको पता नहीं क्या कुछ कर देंगे? देखिए कामरान, पहली चीज़ तो ये कि मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि फैसल ये ज़रूर बताएं कि अच्छा फिर क्या करें हम, इस सिस्टम के साथ क्या किया जाए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई सलूशन तो होगा ना आपकी नज़र में, या जो भी लोग ये बात करते हैं। दूसरे देखें, बिलावल मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से वो PTI के उस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, PTI के जनरल भी कर रहे होंगे। जाहिर है PTI का जो डेडिकेटेड वोटर है वो तो नहीं जाएगा, वो एक आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में क्यों पीपल्स पार्टी को वोट देगा? वो तो एक रिएक्शन का वोट है, इस वक्त एक रिएक्शन का वोट होगा, वो आज़ाद उम्मीदवार को पड़ेगा। वो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद को पड़ेगा, वो क्यों पड़ेगा पीपल्स पार्टी को? तो मुझे वो स्ट्रैटेजी तो नहीं समझ में आ रही कि वो क्यों आएगा, लेकिन पॉलिटिक्स में होता है, जाहिर है वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं तो होगी स्ट्रैटेजी उसकी, बिल्कुल ठीक है जी, आपका ये पॉइंट। अब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक लेते हैं जी। जाते जाते मायूसी के इस दौर में आपको मैं एक होप की स्टोरी भी सुनाता हूँ। हमारे बड़े सीनियर साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली साहब जो है, उनकी बेटी जो कैंसर के मरीज मुब्तला थी, फातिमा, उन्होंने पाकिस्तान जैसी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी, जहाँ पे ऑब्वियसली हम जानते हैं लड़कियों को उस तरह मौके लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्होंने पूरी दुनिया पर नाम बनवाया
उन्होंने अमेरिका के 2017 में मशहूर तरीन प्रोग्राम टॉप शेफ़ में रनर अप का अवार्ड जीता। उन्होंने अमेरिका की जेम्स बेयर्ड फाउंडेशन अवार्ड भी जीता। उन्होंने अपनी बिस्तरे मर्ग से शी डिड नॉट गिव अप और उन्होंने सेवर शेफ्स हंगर फॉर मोर के नवान से किताब लिखी, जिसको उनकी डेथ के बाद भी जो है इंटेलेक्चुअली इतनी ज़्यादा पजीराई मिली। अगर आप गिव अप ना करें और गिव अप ना करें तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर रह के भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आज फातिमा अली की 5वीं बरसी थी तो मैंने उनको ये ट्रिब्यूट पेश किया। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।